हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संबल लॉ। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में, जो ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहता है, लेकिन उसने अपना खुद का एक डिस्टिंक्ट स्पेस बनाया है। हम बात करने वाले हैं एनएलयू आसाम के बारे में। अगर आपने क्लैट पीजी क्लियर किया है और अब आप कंफ्यूजन में है कि कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इन रिव्यूइंग कि आपको एनएलयू आसाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं एनएलयू आसाम के बैकग्राउंड के बारे में, कैसा स्कोर स्ट्रक्चर रहेगा, कैसी कैंपस लाइफ होगी वहां पर, क्या क्लैट पीजी का कट ऑफ रहेगा जिससे बच्चों को इसमें एडमिशन मिल सके, क्या इंटर्नशिप और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती है इस कॉलेज में, और हमारा फाइनल वर्डिक्ट बेस्ड ऑन ओवरऑल एक्सपीरियंस कि किन बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए और किन को नहीं। आगे बढ़ते हैं। एनएलयू आसाम जो है वो 2009 में स्टेब्लिश किया गया था आसाम गवर्नमेंट के द्वारा, और 2011 में इसकी फंक्शनिंग चालू हुई थी। और ये एनडब्ल्यूसी की रैंकिंग में बी प्लस प्लस ग्रेड रखता है। अगर इसके हम बैच साइज की बात करें तो अराउंड 40 स्टूडेंट्स जो है इस बैच में होते हैं, जो कि ना ज्यादा ओवर क्राउडेड है। आपको एक पर्सनलाइज इंटरेक्शन मिलेगा फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। लेकिन इसकी एनआरएफ जो रैंकिंग है वो 27 है एज ऑफ 2024। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, कई लोग एनआईआरएफ रैंकिंग को प्राइमरी बेसिस बना लेते हैं कॉलेज चूज करने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एनआईआरएफ लॉ रैंकिंग एक फुल प्रूफ इंडिकेटर नहीं होता है, स्पेशली अगर आप एलएलएम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, क्योंकि एनआईआरएफ में प्लेसमेंट के नंबर में ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों इंक्लूडेड होते हैं, और कई बार इवन नॉन लीगल जॉब्स या रिसर्च इंटर्नशिप्स भी काउंट कर ली जाती है। तो एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट जो है वो थोड़ा इन्फ्लेटेड है इन एनआईआरएफ रैंकिंग। बाकी इसका एनडब्ल्यूएसी रैंक जो है वो बी प्लस प्लस ग्रेड के साथ आता है, और क्लासरूम्स भी एक अच्छा खासे नंबर स्टूडेंट्स के साथ नहीं आते हैं। 40 स्टूडेंट्स इज अ फेयर अमाउंट, जहाँ पे आप पर्सनलाइज इंटरेक्शन कर सकते हैं विद फैकल्टी। क्या कट ऑफ रहेगा क्लैट पीजी में जिसके बेसिस पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है? तो अगर हम 2024 का डेटा देखें, तो लास्ट जो जनरल ऑल इंडिया रैंकिंग में जो क्लोजिंग रैंक था वो था 2195, और होम स्टेट जनरल स्टूडेंट्स के लिए वही रैंक 3000 के अराउंड था। ओबीसीज को भी 11,000 12,000 पर यहाँ पर एडमिशन मिल जा रहा था, जो कि फेयरली ज्यादा है। और अगर आप बात करें एसटी और एससी की, तो वो 9,000 10,000 के अराउंड आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। बट ये हमको दो चीजें बताता है कि यहाँ पर जो कंपटीशन है वो मॉडरेट लेवल का है, ना ज्यादा है ना कम है। बट ये टॉप 5 एलीट एनएलयूज के साथ नहीं कंपेयर कर सकते आप इसको। और दूसरी चीज कि ये एक अच्छा स्कोप हो सकता है नॉर्थ स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका एक स्ट्रॉन्ग होम स्टेट है, जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन के बेसिस पर आपको एक अच्छा अकेडमिया मिल सकता है। अगर आपका रैंक अराउंड 2000 आ रहा है एंड इफ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, तो आप इसे एक सेफ जोन मान सकते हैं फॉर योर एडमिशन। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें कि क्या सीट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर अराउंड 40 स्टूडेंट्स की सीट मैट्रिक्स होती है, जिसमें 20 जो है वो रिजर्व्ड है फॉर जनरल स्टूडेंट्स, वेरस 11 जो है वो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए है, 3 फॉर शेड्यूल कास्ट ऑफ आसाम, एंड 4 फॉर शेड्यूल ट्राइब ऑफ आसाम, एंड 2 फॉर शेड्यूल ट्राइब ऑफ आसाम जो कि हिल्स से बिलोंग करते हैं। तो ये बाइफर्केशन है। सो ये एक गुड मिक्स है, बट येट एडवांटेज जो है वो टिल्ट करता है टुवर्ड्स आसाम बेस्ड कैंडिडेट्स। अगर हम बात करें कि क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, तो ये 1 ईयर एलएलएम है जो कि 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड है, और यहाँ पर आपको 6 स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड की जाती है: कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ह्यूमन राइट लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। और यहाँ का करिकुलम इंक्लूड करता है 3 मेन पेपर: रिसर्च मेथोडोलॉजी, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड जस्टिस इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। और यहाँ पर 6 इलेक्टिव्स आपको मिलते हैं बेस्ड ऑन आप जो भी स्ट्रीम चूज करते हो। तो वन फुल डिजर्टेशन भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है, जो 15,000 से 20,000 वर्ड्स का होता है। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी डिजाइन है, और ये यूनिवर्सिटी इंकरेज करती है सेमिनार्स एंड रिसर्च अक्रॉस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, आईटी लॉज, इकोलॉजी एंड ग्लोबल पॉलिसी। अब अगर हम फीस और स्कॉलरशिप की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको जो टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन पड़ेगा वो पड़ेगा अराउंड 2,11,000, जो कि बाइफरकेटेड है इन वेरियस स्ट्रीम। जैसे कि आपका ट्यूशन फीस जो है वो 55,000 का पड़ेगा, हॉस्टल फीस जो है वो आपको 32,000 एंड मेस इंक्लूड करके 40,000 मिलता है। आपके अदर एकेडमिक फीस जो है वो 30,000 का होता है, और एक रिफंडेबल डिपॉजिट होता है ऑफ 30,000, जो कि आपको प्रोवाइड करना पड़ता है टू द कॉलेज। और स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पर वैरायटी में अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर मेरिट कम मींस पर भी स्कॉलरशिप दी जाती है। एसटी, एससी, ओबीसी और सेंट्रल स्कीम्स के लिए अलग स्कॉलरशिप्स यहाँ पर दी जाती है। और
वैद्य लक्ष्मी पोर्टल से यहाँ पर आपको लोन भी अवेलेबल किया जाता है। सो अफोर्डेबिलिटी वाइज ये काफी चीपर है देन अदर मोस्ट एनएलयूज। अगर हम बात करें इंटर्नशिप और करियर सपोर्ट की, तो एनएलयू आसाम जो है वो मैंडेटरी 2 इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड करता है फॉर ईच सेमेस्टर्स। और वो स्ट्राइव करता है कि आप जो है वो ह्यूमन राइट या फिर कोई पर्टिकुलर पॉलिसी मेकिंग बॉडीज के साथ इंटर्नशिप कीजिए। इन फ्यूचर अगर आपको गवर्नमेंट या लीगल डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ से जॉब सिक्योर करने का भी मौका मिल सकता है। ये गुड पार्ट है कि ये जो इंटर्नशिप कोऑर्डिनेशन जो है यहाँ पर वो आपको एक्टिवली हेल्प करता है इन गेटिंग अ इंटर्नशिप। बट प्लेसमेंट रियलिटी की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 23-24 में यहाँ पर 38 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चे जो हैं वो प्लेस हुए थे। और यहाँ पर जो मेडन सैलरी कैलकुलेट हुआ था वो हुआ था अराउंड 1.8 लाख, जो कि काफी कम है। So let's be real. If you are aiming in a corporate job or a higher package, this won't match top 5 NLUs. But अगर आप टारगेट कर रहे हैं यूजीसी नेट, पीएचडीज या फिर जुडिशरी या फिर कोई रिसर्च और एकेडमिया में जाने का, तो ये कॉलेज आपको एक सॉलिड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इनका एलुमनी बेस भी यंग है बट एक्सपांड हो रहा है, स्पेशली इन आसाम इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड वहाँ की जुडिशरी में, वहाँ के लॉ फर्म्स में और एनजीओस में, जो कि आपको काफी हेल्प करेगा इन प्रिपेयरिंग फॉर एकेडमिया, जुडिशरी एंड सिविल सर्विसेज, क्योंकि ये नेटवर्क जो है काफी यूजफुल है स्टेट स्पेसिफिकली। इफ यू विल फाइंड अ डिसेंट क्राउड ऑफ मोटिवेटेड पीयर्स, सिंस यहाँ पर जो सबने जो है क्लैट पीजी दिया है, विच इन इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें कैंपस लाइफ और फैसिलिटीज की अगर हम बात करें, तो हॉस्टल्स की कंडीशन काफी बेसिक है। अगर आप टीयर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर रहे हो, मॉडर्न फर्नीचर, एसी, टॉप नॉच हाइजीन, तो ऑनेस्टली आप डिसपॉइंट हो सकते हैं। रूम शेयर्ड होते हैं, समटाइम फैसिलिटीज भी जो है वो भी आउटडेटेड होती है। क्लीनलीनेस का लेवल भी मिक्स्ड रिव्यू देता है। कुछ लोग कहते हैं मैनेजेबल है, कुछ क्लियरली बिलो लेवल बोलते हैं। मेस का क्वालिटी थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है। एवरेज फूड टेस्ट जो है वो डिसेंट होता है कभी कभी, बट आपको एडजस्टमेंट जो है वो करना पड़ता है, स्पेशली अगर आप मेट्रो सिटी से आ रहे हो। स्टूडेंट रन मेस है यहाँ पर फीडबैक इम्प्लीमेंटेशन होता है नहीं, उसकी गारंटी नहीं है। स्टूडेंट का यहाँ पर कहना है कि अकेडमिकली कॉलेज ट्राई करता है, बट मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो स्लो होता है और कभी कभी अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी भी उनको फेस करनी पड़ती है। तो अब बात आ जाती है कि क्या आपको एनएलयू आसाम में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर आपको 3 बातें याद रखनी चाहिए। अगर आपका एम जो है वो अकेडमिया में जाना है, जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करना है या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, और आप बिलोंग करते हो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और आसाम रीजन, एंड आप बजट कॉन्शियस हो रिगार्डिंग योर लीगल स्टडीज, then you can definitely go for NLU Assam if your rank falls around 1500 to 2000. But this is not ideal for those people who are looking for corporate jobs or who are looking for a tag, NLU tag from a good university such as NLSIU or NALSAR. If a student who want to have a good academic focus centered college with decent to minimum infrastructure and good budget conscious college, then NLU Assam would be a very good take for you. I hope this helped you to make more informed choice regarding your admission. Hit the like button and subscribe for more honest legal career content. Comment below your CLAT PG rank and on what topic you want next video to be. I'll see you in the next one. Thank you very much.